हेलो स्टूडेंट, आज हम एमए प्रीवियस संगीत का सेकंड पेपर कंटिन्यू करेंगे। उसके फर्स्ट यूनिट का सेकंड टॉपिक, जिसमें हम विभिन्न ग्रंथकारों के संगीत के विकास में योगदान की चर्चा कर रहे हैं। पिछले वीडियो में भातखंडे जी के बारे में हमने चर्चा की थी, उसे कंटिन्यू करेंगे। वीणा श्रुति स्वर स्थापना के लिए दो साधन प्रचलित है, हमने बताया था। वीणा के तार की लंबाई पर स्वर की स्थापना की जा सकती है, या फिर प्रत्येक ध्वनि के सेकंड में होने वाले कंपनों की संख्या से उसका तुलनात्मक गुणांतर मूल्य निकालकर। ये दो साधन प्रचलित थे श्रुति स्वर व्यवस्था के लिए। भरत आदि ग्रंथकारों ने इन साधनों का उपयोग नहीं किया, किंतु श्रुतियों को समान मानकर उन पर अपने स्वर स्थापित करने से उन्हें इन साधनों का उपयोग करने का ध्यान ही नहीं आया होगा, जो कुछ भी हो, किंतु उन्होंने अपने स्वर स्थान स्थापित करके सारे देश पर उपकार किया। पंडित भातखंडे जी के उपरोक्त कथन से केवल दो ही मार्ग स्वर स्थापना के लिए उपयोगी माने गए हैं, किंतु संबंधानुसार स्वर की श्रुति स्थापना के लिए संबंधानुसार स्वर की श्रुति जांचने का तीसरा मार्ग उन्होंने क्यों नहीं माना। 22 श्रुतियों के नाद परस्पर संवाद से संबंधित हैं, जिनके कारण स्वर संवाद को समझ सकते हैं। उन्हें गणित के पचड़े में पढ़ने की जरूरत नहीं है। क्रिया कुशल गुणी जो संवाद को पहचानते हैं, उनके लिए अन्य साधनों की आवश्यकता ही नहीं है। गणित में भूल हो सकती है, नाद में दृष्टि दोष हो सकता है, किंतु श्रोताओं द्वारा संवाद में किंचित भी दोष होने की संभावना नहीं है। अतः जिस मध्ययुगीन ग्रंथकारों ने तार की लंबाई पर स्वर स्थापना की, उन्होंने भी यह कह दिया कि यह मार्ग स्वर ज्ञान विहीनों के लिए है, अर्थात ध्वनि को गणित द्वारा मापने की विधि या साधन इन्हीं के लिए है जो स्वर ज्ञान विहीन है। जो स्वर ज्ञान विहीन होंगे, उन्हें कैसे पता चलेगा कि गणित द्वारा सिद्ध नाद वास्तव में शुद्ध है या नहीं। इस प्रकार स्वर की सिद्धि के लिए गणित द्वारा इतनी मगजमारी करने पर भी यदि स्वर ज्ञान नहीं है, तो ये सब क्रिया निष्फल है। इसीलिए गणित का सहारा लेने वाले ग्रंथकारों ने यह भी कह दिया कि स्वर संवाद का ज्ञान स्वर स्थापना के कारण है। स्वर स्थापना को मूल स्वर संवाद में ही निहित है। स्वर संवाद के बिना अन्य साधनों से स्थापित स्वरों की प्रामाणिकता जांचना असंभव है। स्वर संवाद के ज्ञान के बिना अन्य साधनों से स्थापित स्वरों की प्रामाणिकता जांचना असंभव है। इसीलिए भरत आदि सभी शास्त्रकारों ने स्वर संवाद को ही मुख्य माना है। अन्य सभी साधन उनके लिए गौण है, इसीलिए उन्होंने इसका उपयोग नहीं किया। अब आगे देखेंगे भातखंडे जी की श्रुति विषयक धारणा।
हमारे प्राचीन ग्रंथकारों ने यदि एक आध महत्व के मुद्दे पर हमारे प्राचीन ग्रंथकारों में यदि एक आध महत्व के मुद्दे पर एक मान्यता है तो वह यह है कि संगीतोपयोगी नाद अथवा श्रुतियाँ एक सप्तक में 22 मानते थे। उन नादों की संख्या के संबंध में कोई मतभेद नहीं है। एक सा से दूसरे सा तक संगीतोपयोगी नाद 22 से अधिक संभव नहीं है। ऐसा मापने की प्रणाली ग्रंथकारों के पूर्व से ही हमारे यहाँ प्रचलित थी। इसी उद्देश्य से उन्होंने मानवीय शरीर से नाद उत्पन्न करने वाली नाड़ियाँ 22 ही हैं, ऐसा कहा होगा। ओंकारनाथ जी इसकी आलोचना करते हैं। संभवतः प्राचीन ग्रंथकारों के युग में यौगिक प्रक्रिया द्वारा स्वर के स्थान शरीरगत नाड़ियों से स्थापित किए जाते रहे हैं। या किसी विशेष संबंधों से उनकी ये मान्यता बनी हो। अगली पीढ़ी उनका अंधाधुंध अनुकरण ना करे। जो उन्हें समझ में ना आए उसके लिए ग्रंथकारों को दूर कहने की अपेक्षा यह कहना अधिक श्रेयस्कर होता कि उनकी कही वाणी मेरी समझ से बाहर है। भातखंडी जी कहते हैं कि भरत से हमें ये पूछना चाहिए था कि श्रुति क्या है। हमारे संस्कृत ग्रंथ का श्रुति का अर्थ स्वरांतर मानते हैं या निश्चित पर्दों की आवाज़ मानते हैं। इस संबंध में स्पष्टता नहीं है। भरत ने 4-3-2 4-4-3-2 श्रुति के अवकाश कहकर कई अन्य ग्रंथकारों ने भी भरत ने 4-3-2 4-4-3-2 श्रुति की स्थापना कहकर कई अन्य ग्रंथकारों ने भी स्थापना की है। अन्य ग्रंथकारों ने भी ऐसा ही किया है। भरत कहते हैं कि षडज ग्राम से आगे पंचम है, उसे एक श्रुति नीचे उतारने से मध्यम ग्राम एक श्रुति यानी कि षडज ग्राम या मध्यम ग्राम का अंतर अधिक स्पष्टता के लिए उन्होंने 2 वीणाओं का उदाहरण दिया है कि ग्रंथकार को अपनी दी हुई श्रुति को समझना चाहिए। किसी भी प्रकार के पूर्वाग्रह युक्त मानस से देखने से ग्रंथकारों समझने में भूल होगी। भारत की भाषा से स्पष्ट है कि एक सप्तक में 22 श्रुतियाँ हैं। वीणा के ऊपर परंपरा अनुसार जो पर्दे बनते हैं वे ही भरत आदि के निश्चित स्थान हैं। इन स्वरों के बीच कितना अंतर है उसे दिखाने के लिए 4-3-2 4-4-3-2 का श्रुति विभाजन किया है। आधुनिक वीणा
इस तार पर जो मंद्र प है उसे सा मानकर क्रम से मंद्र स्वरों को नापने से प्राचीनोक्त 4-3-2 4-4-3-2 की स्वर स्थापना से माप से श्रुति व्यवस्था से माप भी प्राप्त होता है। साथ ही साथ दो ग्रामों का अंतर दिखाने के लिए उन्हें एक श्रुति उतारने को कहा है, उसे प्रमाण श्रुति कहा है। भरत का अभिप्राय ये कदापि नहीं है कि सभी श्रुतियों का प्रभाव एक है। भातखंडे जी ने अपने पूर्व ग्रहित ग्रंथ लक्ष्य संगीत व अभिनव राग मंजरी में भातखंडे जी के ग्रंथ लक्ष्य संगीत व अभिनव राग मंजरी में उन्हीं के आधार पर अनेक ग्रंथों की सृष्टि हुई। इन्हीं मान्यता के कारण वे इस गुत्थी को अधिकाधिक सुलझाते रहे। पंडित भातखंडे जी का श्रुतियों के संबंध में सारा ध्यान श्रुतियों को असमान मानने पर आधारित है। जैसा कि उनके लक्ष्य संगीत के 8वें श्लोक से स्पष्ट है और मानक उच्च ध्वनि शब्द पर ही उनके सब तर्क अवलंबित हैं। श्रुतियों को समप्रमाणता वे इसी शब्द से सिद्ध करना चाहते हैं। इतना ही नहीं, वे लिखते हैं कि आधुनिक भातखंडे जी ने भरत शारंगदेव के ग्रंथों के आधार पर विषय प्रमाण किया है। ऐसा कहते हैं तो उनका ये कथन यथार्थ नहीं है, ऐसा सहज ही से सिद्ध किया जा सकता है। किंतु भातखंडे जी के तर्क का आधार मानक उच्च ध्वनि पर आधारित है। अपने मत की प्राप्ति के लिए ध्वनि अंतर श्रुति इस वचन को पकड़े। मानक उच्च ध्वनि यानी थोड़ा सा ऊंचा और ध्वन्यांतर श्रुति यानी दो श्रुति के बीच से ऊंची ध्वनि का सुनाई न देना। ये दो बातें सामान्य रूप से असमंजस में अवश्य डाल देती है। इन विधियों से श्रुतियों को समप्रमाण कदापि सिद्ध नहीं किया जा सकता। इन शब्दों के पीछे शारंगदेव का अभिप्राय यही होगा कि एक सप्तक से 22 तार बांधकर क्रमशः उन्हें मानक उच्च ध्वनि में मिलाकर संवाद को वे नहीं भूले होंगे। इसीलिए उन्होंने ये कहा कि एक से दूसरा नाद इतना ऊंचा रहे कि दोनों के बीच कोई अन्य ध्वनि सुनाई न दे। उनके इस कथन को स्पष्ट दृष्टि से समझना चाहिए। इन तारों को स्वर संवाद के अनुसार कैसे मिलाया जाए, जो वीणा आदि वाद्य मिला सकते हैं उनके लिए ही ये विधान होगा। जो लोग सामा व सापा संवाद को कान से पहचान सकते हैं उन्हें 22 तारों को मिलाना कठिन नहीं होगा। मानक उच्च ध्वनि का अर्थ यह नहीं है कि अंधाधुंध एक से अधिक 22 नादों से तार मिला दिए जाएं। दोनों वीणाएं ऐसे मिलाई गई होंगी कि बजने पर पूर्णतः एक रूप मालूम हो। ऐसे स्वर में लीन होने वाली वीणाओं पर ध्वनि श्रुति को निश्चित करके स्वर स्थापना के लिए प्राचीन विद्वानों ने चतुसारणा की विधि बताई है। अब हम देखेंगे उनकी सारणा का प्रयोजन। सप्तक में 3 प्रकार के स्वरांतर हैं, द्विश्रुतिक, त्रिश्रुतिक व चतुश्रुतिक। इन अंतरों को सिद्ध करने के लिए ही
उन्होंने ये प्रयोग बताया है जिसमें निषाद गंधार को 2-2 श्रुतियाँ, वेदों को 3-3 श्रुतियाँ व सामापा की 4-4 श्रुतियों की प्रामाणिकता जांची जा सकती है। नेक्स्ट वीडियो में हम वातकर्णी जी के स्वरों का आधार क्या है, इस पर चर्चा करेंगे। स्टूडेंट्स, PDF के लिए डिस्क्रिप्शन पर लिंक करें।